हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल की कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बैंकिंग के साथ साथ एसएससी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल में होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न और कंप्लीट स्ट्रैटेजी के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। सो अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दो, काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी आप लोगों को मैं बताऊँगी। टीयर 1 के लिए आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये जो 4 सेक्शंस होते हैं उसके आपके 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, राइट। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 0.5, ठीक है। तो 0.5 आपको रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी और ये चारों सेक्शन के लिए सेम रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स एंड 0.5 आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो ये टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसके लिए हमें क्या क्या बुक्स लेनी है और किस तरीके से पढ़ना है ये मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगी वीडियो के। और इसके लिए 60 मिनट टाइम मिलता है और जो फिज़िकली हैंडीकैप लोग हैं वो आपके 80 मिनट के लिए उनका टाइम होता है, राइट। तो आगे सेकंड की बात करूं तो यहाँ पे 4 पेपर्स हैं, राइट। पहला होता है क्वांट, सेकंड इंग्लिश, थर्ड स्टैटिस्टिक्स एंड फोर्थ आपका जनरल स्टडीज़, राइट। तो पेपर 1 पेपर 2 हम सभी को देना होता है, बट स्टैटिस्टिक्स का और जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे ये 2 अलग पोस्ट के लिए पेपर दिए जाते हैं, ये सभी को नहीं देने होते हैं। तो हमें क्या क्या देना है, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 आपका जो है वो क्वांट का रहेगा, 100 क्वेश्चंस आपके 200 के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, जिसकी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 और इसके लिए आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी 0.25 फॉर इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, राइट, और 2-2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनकी, ये आपके 100 यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स का पेपर उसको देना होता है जो आपका स्टैटिस्टिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, कंपाइलर के लिए अप्लाई करते हैं। और जनरल स्टडीज़ का उनको देना होता है जो असिस्टेंट और ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, तो इन दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है, ये सभी को नहीं देने होते हैं, ये पोस्ट वाइज होता है। अगर आपने स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किया तो आप ये दोगे, अगर आपने ऑडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई किया तो आप लोग इसको पेपर, इस वाले पेपर को दोगे, राइट। अब मैंने यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आप लोग को बता दी और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके 700 मार्क्स का पेपर होता है। उन लोगों के लिए मैं नहीं बता रही हूँ जिनको पेपर 3 और पेपर 4 देना होता है, उसके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स बाद में ऐड हो जाते हैं। लेकिन जो जनरल स्टूडेंट हैं जो पेपर 1 पेपर 2 टीयर 1 देते हैं उनका 700 का पेपर होता है, इंक्लूडिंग टीयर 3 ऑल्सो, ठीक है। इसके 100 मार्क्स मिला में कि आपका ये ऑफलाइन होता है। टीयर 1 टीयर 2 आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और जो टीयर 3 होता है वो आपका ऑफलाइन होता है, जिसमें कि आपकी लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, ऐसे ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। 60 मिनट का ये पेपर होता है, जिसमें कि 80 मिनट आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए होते हैं, जिनको 80 मिनट टाइम मिलता है। अब यहाँ पे आपने टीयर 1 ले लिया, टीयर 2 ले लिया, टीयर 3 ले लिया, ठीक है। बाकी आपको क्या कराना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, जाके आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब टीयर 4 किन लोगों के लिए होता है ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो, एक टेस्ट होता है आपका डेस्ट किसके लिए होता है, जो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनको क्या होता है 8000 की प्रेस करनी होती है, ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे, वरना नहीं क्वालिफाई इसको कर पाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी सीपीटी किसके लिए होता है, जो आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं, सीएसएस की पोस्ट पे जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है। इसका आपका जनरल टेस्ट होता है, स्लाइड्स वगैरह आपको बनानी होती है, थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है। ये कोई हाई लेवल का टेस्ट यहाँ पे नहीं होता है। बाकी लोगों के लिए आपको क्या कराना है, टीयर 3 के बाद आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और ये पोस्ट वाइज होता है, ये 2 टेस्ट, डेस्ट और सीपीटी,
राइट। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी बता दिया कि सिलेबस के लिए आपको क्या करना है। जो आपका कंप्लीट सिलेबस है वो आपका नोटिफिकेशन में दिया रहता है। तो देखो यहाँ से टीयर 1 के लिए सिलेबस दिया है, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, इंग्लिश के लिए, टीयर 2 के लिए भी यहाँ पे पूरा सिलेबस दिया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हो, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, राइट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, हमें पढ़ना कैसे है और क्या क्या बुक से पढ़ना है। मॉक टेस्ट लगाने हैं 1 वीक में, 2 बार मॉक टेस्ट लगाना है अभी स्टार्टिंग में। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सारे सब्जेक्ट के सॉल्व करना है, जितनी भी बुक्स आती है प्रीवियस ईयर पेपर की, चाहे वो आपका जनरल अवेयरनेस हो या फिर रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लो, या फिर अगर आपको कहीं पे ऑनलाइन मिलते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट 10 ईयर के आपको लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एसएससी उसी एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करता है और कई बार सेम क्वेश्चन देखने को भी मिल जाते हैं, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाना है सभी सेक्शन के, इंक्लूडिंग जनरल अवेयरनेस ऑल्सो। अब जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होता है, स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर। स्टैटिक जीके के लिए आप ल्यूसेंट की बुक ले सकते हो, यहाँ से आपको पढ़ना है पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री, यहाँ से आप पढ़ सकते हो इस वाली बुक से। और एमसीक्यू किससे लगाने हैं, आपके प्रीवियस ईयर पेपर से, राइट। और आपका करंट अफेयर चेंज होता रहता है, तो आप मंथली यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हो, अड्डा की ले लो, अफेयर्स क्लाउड की ले लो। तो यहाँ पे आप लोगों को करंट अफेयर इसी से लगाना है, ठीक है। तो कोई भी पीडीएफ क्विजेस आप दे सकते हो एसएससी के लिए, जो स्पेशली करंट अफेयर्स आते हैं उनकी क्विजेस भी आते हैं, अड्डा में आते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐप होती हैं जो आपको क्विजेस प्रोवाइड करती हैं, तो आपको क्विज देना है और मंथली पीडीएफ रीड करनी है। एंड स्टैटिक जीके के लिए आपको ल्यूसेंट की बुक रीड करनी है। ये 2 सेक्शन हो गए आपके। बाकी रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, इन तीनों के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना है। और मैं यहाँ पे बता देती हूँ, कुछ यूट्यूब चैनल है मैथ्स के लिए जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है तो आपको बेसिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना होगा। एडवांस मैथमेटिक्स के लिए भी आप अलग यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पे अर्थमेटिक के लिए भी आप अलग फॉलो कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यूट्यूब चैनल फॉलो करने के साथ साथ आपको मैथ्स के भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस लगाने हैं, टीयर 1 टीयर 2 दोनों के, राइट। ये काम आपको करना है सबसे पहले मैथ्स के लिए और जीए के लिए। अब बात आती है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग आपकी सिंपल रीजनिंग आती है, उसमें कुछ ऐसा कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक कैलेंडर, क्लॉक और आपका डाइस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो यूट्यूब से। बाकी जो रीजनिंग होती है वो आपकी सिंपल रीजनिंग आती है, बैंक की रीजनिंग की तरह नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाओगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी टॉपिक आप यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक में नहीं आता है तो आप वहाँ से रीड कर लो, राइट। अब आता है आपका क्वांट हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश। अब इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आप किससे करोगे, आपकी रीडिंग करने की हैबिट होनी चाहिए सबसे पहले तो, बुक्स रीड करने की। और ग्रामर के पार्ट पे आप ये वाली बुक ले लेना, नीतू सिंह की। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे और थोड़ा बहुत आपका बेसिक्स भी क्लियर हो जाएगा। और वो कैप के लिए आप वर्ड पावर मेड इजी का बुक ले सकते हो, 80-90 रुपीज़ में ये बुक आपको मिल जाएगी। तो इंग्लिश के लिए आपको ये 2 काम करने हैं और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हुए चलना है, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे सेक्शंस के लिए मैंने बता दिया। अब आपको अलग से क्या काम करना है, नोट्स बना के रखने हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट्स होते हैं जनरल अवेयरनेस में, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, या फिर जो क्वांट के फॉर्मूलेज होते हैं, अर्थमेटिक के फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, वो आप अपनी एक डायरी में नोट करके रख सकते हो। तो पूरी प्रिपरेशन में ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आपको करनी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बुक्स की, तो आप ये बुक परचेज़ कर सकते हो। टीयर 2 की आपकी कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, टीयर 1 के लिए ये वाली बुक मिल जाएगी, और जनरल अवेयरनेस के लिए ये वाली बुक आप इसको लगाना है ल्यूसेंट के साथ। ल्यूसेंट की बुक खरीद लेना फॉर स्टैटिक जीके। एंड इंग्लिश की आपकी ये वाली बुक चलेगी। बाकी आप एसपी बख्शी की बुक ले सकते हो इंग्लिश के लिए, अगर आपको ये वाली बुक नहीं लेनी है। और साथ में आप वर्ड पावर मेड इजी भी ले सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनसे आपको पढ़ना है। बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट उस पर नहीं जाना है,
कि आप ये भी पढ़ रहे हो, उस बुक से भी पढ़ रहे हो, इस बुक से भी पढ़ रहे हो, नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर की बुक्स ले लो, नहीं आपका होता है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो, वहाँ से आपको कुछ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। बाकी इंग्लिश के लिए एक बुक ले लेना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो आप फॉलो कर लेना, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, राइट। तो ये आपका पूरा स्ट्रैटेजी रहेगा। और मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे भी कुछ प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो प्रोवाइड करती रहूँगी, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे भी फॉलो कर लेना है, यहाँ पे सनसाइन स्टडी बाय कल्पना। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो वीडियो अपडेट्स के लिए। इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाह रहा है बैंकिंग के साथ वो भी कर सके, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।